Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition exercise 2C chapter number 2 linear graphs and simultaneous linear equations. क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स. अच्छा, ऑप्शन नंबर ए है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0.5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, 1.0. अगर मैं इन दोनों को ऐड करवा दूं तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स हो जाएगा 2x. ठीक है, अब x प्लस एक्स 2x की वजह से ये हो जाएगा 1.0 और 0.5 हो जाएगा 1.5. ठीक है, अब ये x मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड. ठीक है, 0.27 ज़ा 14, बाकी बचा 1, 2 5 ज़ा 10. ठीक है, x का आंसर आ गया 0.75. ठीक है, अब इस x का आंसर 0.75 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, लाइक मैं x प्लस वाई में पुट कर देता हूँ. ठीक है, x माइनस चलो प्लस वाई में पुट कर देते हैं 0.5. ठीक है, 0.5 को 0.50 कंसिडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए. x की जगह इसकी वैल्यू इनपुट करें 0.75 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0.50. ठीक है, ये 0.75 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.50 माइनस 0.75, तो हमारे पास माइनस का 0.25 बचा. ठीक है, ये हमारा y का आंसर आई है. ठीक है, इन्होंने सिर्फ डेसिमल में दे दिए, शायद इसलिए आप भी परेशान हो रहे हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है परेशान होने की. ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया. ठीक है, अच्छा अब हमें जाना है सेकंड ऑप्शन की तरफ. इसके उसमें मुझे थोड़ा सा ना आपकी हेल्प चाहिए होगी. वो हेल्प कुछ इस तरह से चाहिए होगी कि अभी तक तो जो मैं एक्स और वाई को किसी से भी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई नहीं करवाया था ना. ठीक है, अब मुझे करवाना पड़ेगा. जैसे लेट सपोज मेरे पास ऑप्शन नंबर बी में कंडीशन है 2x प्लस 0.4 वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 5x माइनस 1.2 वाई इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं. ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा कि x सिमिलर हो जाएंगे मेरे पास. ठीक है, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10x, 5 4 ज़ा 20, तो 2 हो जाएगा. ये 2.0 वाई इज इक्वल्स टू 5 8 ज़ा 40. 0.4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4/10 होगा ऑब्वियसली. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसलिए 2y हुआ. ठीक है, एंड इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 2 5 ज़ा 10x माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू 2 9 ज़ा 18. ठीक है, अब देखें दोनों x जो है मेरे पास 10 और 10 हो गए. अब जब दोनों x मेरे पास 10 और 10 हो गए हैं तो यकीनन मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट करवा सकता हूँ. ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करवाएं. 10x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 और 10x माइनस का 2.4y इज इक्वल्स टू 18. ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करवाने की वजह से आप साइन चेंज करेंगे नीचे सबके, ये 10x कैंसिल हो जाएगा, 2.4y और 2y हो जाएगा 4.4y इज इक्वल्स टू 40 में से 18 माइनस किया, पहले 10 माइनस किया तो 30 और फिर 22. ठीक है, अब 4.4y यानी कि जो y के पास 4.4 लिखा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा. ठीक है, 44 हो जाएगा और 10 ऊपर आ जाएगा. ठीक है, अब ये 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो y का आंसर 5 आ गया. वाह अमेजिंग. ठीक है, डेसिमल से होल नंबर में आंसर आ गया. ठीक है, अच्छा अब y का आंसर जब 5 आ गया तो आप इससे किसी भी इक्वेशन में रख दें. मैं 2x वाली में रख रहा हूँ जो कि पहली इक्वेशन है. 2x प्लस 0.4 वाई इज इक्वल्स टू 8. ठीक है, x निकल आएगा मेरा. 2x प्लस 0.4 का मतलब होता है 4/10. ठीक है, 4/10 और y की जगह y की वैल्यू रखेंगे 5 इज इक्वल्स टू 8. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8. प्लस का 2 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. 2 में से 8 माइनस हुआ तो 6 और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 और x का आंसर 3 आ गया. ठीक है, कोशिश मेरी ये है कि कुछ इस तरह से सिखाऊं कि आप लोगों को समझ आ जाएगा. हाँ नहीं ना,
वैसे तो मैं एलिमिनेशन वाले सवाल बहुत दफ़ा करवा चुका हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में और डेप्थ में जाके नहीं बता रहा हूँ। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बिना बताए ही आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा जी, अब चलते हैं इसके ऑप्शन नंबर सी की तरफ। चलें थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। जो बार बार चीज़ें बताने वाली हूँ दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में मेरे पास लिखा हुआ है 10x ब्लू कलर माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 24.5, ठीक है। और 3x माइनस 5y इज़ इक्वल्स टू 13.5। इसे यहाँ नीचे उतार लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जनाब आपके पास x और y दोनों ही सेम नहीं है ना, तो इस वाले को, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराएं, क्योंकि ये वाला कोफिशिएंट जो है 3 इसको मल्टीप्लाई कराता है और ये वाला 10 जो है वो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाता है, ठीक है। याद आ रही है मेरी कहानी पिछली वाली। 3 10 ज़ा 30x, 3 3 ज़ा 9y। अच्छा, 24.5 को मल्टीप्लाई करवा लें। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और एक 13, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, 73.5, ठीक है। एंड इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करवाए तो 30x माइनस 50y और इज इक्वल्स टू 135, ठीक है। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करवाएं, ठीक है। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 30x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 73.5 और 30x माइनस का 50y इज इक्वल्स टू 135, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वालों के, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 50 में से 9 गया तो माइनस का 41y बचा, ठीक है। और 135 में से 73.5 माइनस करना है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 लगा दें, ठीक है। याद है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 13 में से 7 माइनस हुआ तो 6, तो ये बच गया प्लस का 61.5, ठीक है। अच्छा जी, 61.5 को 41 से देखना है। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। 61.5 के डिनोमिनेटर में 10 होगा क्योंकि ये डेसिमल में है, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5 कैरी हेयर 10 11, 5 2 ज़ा 10 कैरी हेयर 15, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया है 123/2 डेसिमल में चेंज करके, ठीक है। 41y ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 41 के टेबल में 123 आता है 3 पर। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो इसको काट सकते हैं। 41 1 ज़ा 41, 41 3 ज़ा 123, तो आंसर y का 3/2। तो जो माइनस था 41 के पास वो यहाँ आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब इस y को किसी में भी पुट कर दें। मैं 3x माइनस 5y वाले में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 3x माइनस 5y इज़ इक्वल्स टू, देख लेता हूँ, 13.5। ये रही 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 13.5, इसमें रख रहा हूँ, ठीक है। 13.5। अब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे। 3x माइनस 5y, सॉरी, y की जगह माइनस का 3/2 इज इक्वल्स टू 13.5, ठीक है। 3x माइनस माइनस प्लस 5 सीधा 15/2 इज इक्वल्स टू 13.5, ठीक है। 3x इज ये होता है 7.5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 13.5। इसे वहाँ भेज के माइनस करवा दें। 13.5 माइनस 7.5, ठीक है, तो ये बच जाएगा 6 और 3x इज इक्वल्स टू 6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x का आंसर 2 आ गया। ये मेरा y का आंसर है माइनस 3/2, और यानी कि आप इसको माइनस 1.5 भी लिख सकते हो, और x मेरा 2 है, ठीक है। और अगर इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x और y, x का आंसर 2 और y का आंसर माइनस 1.5, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में करवा दिया मैंने, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मुझे ऐसा डाउट हुआ कि शायद स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हुए। ओके, अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर डी।
अच्छा जी, ऑप्शन नंबर डी में कह रहे हैं 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10.5 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें क्योंकि दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5 है, और इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करवा दें क्योंकि पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x 6 है। 6 5 ज़ा 30x प्लस 5 5 ज़ा 25y, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, एंड 6 5 ज़ा 30x माइनस 6 3 ज़ा 18y माइनस 6 2 ज़ा 12। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करवा दें। ठीक है, तो 30x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 52.5। ठीक है, 30x माइनस 18y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। ठीक है, चूँकि सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। 25 और 18 हो जाएगा 43y, और 52.5 और 12 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 64.5। ठीक है, अच्छा, सिर्फ 64.5 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसका डेसिमल अगर आप चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 10। इसको 5 से रिड्यूस कर दें दोनों को, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, कैरी हेयर 14, 5 2 ज़ा 10, कैरी हेयर 45, 5 9 ज़ा 45। तो ये हो गया 129 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 43y। ठीक है, अब 43 के टेबल में 3 पर आता है 129, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 43 3 ज़ा 129, तो ये आ गया 3/2। y का आंसर आ गया 3/2। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं इसको सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। सेकंड इक्वेशन कौन सी थी मेरी, डी की, ये वाली, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो 5x माइनस 3, y की जगह 3/2 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 3 ज़ा 9/2 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, 5x ये हो जाता है माइनस का 4.5। ठीक है, इज इक्वल्स टू -2। माइनस का 4.5 वहाँ भेजें तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4.5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 2.5 रहेगा। ठीक है, 5x, अब 5 से इसको डिवाइड करवाएं, 2.5 डिवाइड बाई 5, तो बेसिकली ये होता है 5 5 ज़ा 25, तो 0.5। ठीक है, तो x का आंसर 0.5 और y का आंसर 3/2। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको